हिम्मतनगर के मंदिर के पास में जो फ्लैट है, वहाँ के अजैन व्यक्ति बोलते हैं कि हमें रात में घंटे की आवाज़ सुनाई देती है मंदिर की। खुरई में एक मंदिर है, वहाँ के भी आसपास के लोग बोलते हैं कि यहाँ मंदिर में कोई रात को घंटा बजाता है। भातकुली में सन 72 में अप्रैल महीने की घटना है कि वहाँ पर मुंबई के कुछ यात्री आए थे और वो लकड़ी का ढांचा था उस टाइम, अभी तो पूरा बहुत सारा रेनोवेशन हो गया। तो जब वो रात को वहाँ सो रहे थे, अप्रैल का महीना था तो ठंड तो थी नहीं, तो बाहर खुले में सो रहे थे और जब सोए तो उनको घंटे की आवाज़ सुनाई दी। और सुबह उठ करके देखते हैं, नहा धो करके जब मंदिर आते हैं और जब ऐसे घंटा बजाने के लिए ऊपर देखते हैं तो वहाँ तो घंटा था ही नहीं। फिर उन्होंने मैनेजर से पूछा कि रात को तो यहाँ घंटा बज रहा था और अभी यहाँ तो कोई घंटा दिख नहीं रहा। बोले कि हमारे भातकुली क्षेत्र में तो घंटा है ही नहीं। बोले तब फिर उन्हीं लोगों ने, मुंबई वालों ने मुंबई जाकर के एक अच्छा सा घंटा बनवाया और वो घंटा ला करके पहली बार भातकुली में लगाया। तो हमने जो भातकुली की आरती गाई है उसमें हमने इसका भी जिक्र किया था। जब मंदिर में घंटे नहीं थे, घंटे नहीं थे, मुंबापुरी के यात्री यहीं थे, यात्री यहीं थे, घंटे बजे, घंटे बजे है बात उस रात की, आरती उतारो प्रभु आदिनाथ की, आदिनाथ की हो बाबा आदिनाथ की, भातकुली वाले बाबा आदिनाथ की। तो ये सारी बातें है एविडेंस के रूप में है। इनको अपन, ये जो महाराष्ट्र में वो अंधविश्वास निर्मूलन समिति वाले हैं, उनको सिर्फ अपन ही मिलते हैं अंधविश्वासी, और कुछ समूह वाले उनको अंधविश्वासी नहीं दिखते। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये सब अंधविश्वास नहीं है, ये घटित घटनाएं हैं। और कोई क्यों झूठ बोलेगा फालतू में? विचार करने की बात है ना कि उनको शौक था क्या मुंबई वालों कि सारे के सारे जाकर मैनेजर से कह रहे हैं मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। मैनेजर हाथ जोड़ करके कह रहा है कि भाई आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ तो कई बार बाजों की आवाज़ सुनाई देती है, मैं क्या करूँ, मैं आपको क्या समझाऊँ, यहाँ घंटा नहीं है, मैं बस इतना कह सकता हूँ। तो फिर सबसे पहला घंटा उन्होंने भेंट किया था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कितनी सारी घटनाएं। वहाँ 18 अतिशय क्षेत्रों का वर्णन उस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, शासन चतुस्त्रिंशी का, तो आनंद आ जाएगा। 34 काव्य है और 34 काव्य में 8 सिद्ध क्षेत्र, 18 अतिशय क्षेत्रों का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन। तो इस तरह